शुरू करते हैं अगला टॉपिक, वैल्यूएशन डेटा। वैल्यूएशन डेटा का मतलब क्या होता है? वैल्यूएशन डेटा का मतलब होता है कि भाई मान लीजिए एक इंश्योरेंस कंपनी है ना, एक इंश्योरेंस कंपनी है, उस इंश्योरेंस कंपनी के पास अभी आज की डेट में कितनी एक्टिव पॉलिसीज है कि हाँ भाई ये पॉलिसीज चल रही है, बंद नहीं हुई है, कितनी एक्टिव पॉलिसीज है, ठीक है। इन पॉलिसीज का रिस्क कितना है, या क्या कह सकते हैं लायबिलिटी, कितना खर्चा देना है, ये कितना है, ठीक है। और अगर मेरा रिस्क और ये सब देने के बाद पैसा बचता है तो इन लोगों को कितना बोनस देना पड़ेगा, मुझे कितना बोनस देना है, ठीक है। तो इस तरह की व्यवस्था को बोलते हैं वैल्यूएशन। वैल्यूएशन डेटा मतलब कि भाई मैं हिसाब किताब कर रहा हूँ, मेरे पास कितनी पॉलिसीज है, अच्छा इतनी पॉलिसीज है, कितना पैसा देना है, इतना पैसा देना है, कितने का बोनस दे सकता हूँ, इतने का बोनस दे सकता हूँ, ये सब व्यवस्था जानने के लिए मैं वैल्यूएशन डेटा, ये सब करना वैल्यूएशन डेटा कहलाता है, ठीक है। तो देखो यार, अभी तो अपन कंप्यूटर से सब कुछ करते हैं, कंप्यूटर आने से पहले जो भी काम करते थे वो मैनुअली करते थे, सब कुछ अपन मैनुअली करते थे। मैनुअली कैसे करते थे? अपन पंच कार्ड यूज किया करते थे, एक पंच कार्ड मतलब बैच प्रोसेसिंग किया करते थे। बेसिकली पंच कार्ड होता था अपने पास। पंच कार्ड में क्या होता था कि पॉलिसीज को दो पार्ट में तोड़ दिया जाता था, कि एक पंच कार्ड जो होता था, दो पंच कार्ड बनाते, क्या बनाते थे? पंच कार्ड, ठीक है। ये पंच कार्ड, एक पंच कार्ड खाली प्रीमियम कैलकुलेट करता था, और दूसरा पंच कार्ड क्या बोलते हैं, पॉलिसी की डिटेल्स, की कौन सी पॉलिसी है, क्या क्या कितने साल की है, किस टाइप की है, बोनस वगैरह, इस तरह का डेटा। तो पहले अपन इस तरह से पंच कार्ड यूज किया करते थे, अब अपन कंप्यूटर यूज करते हैं। तो ये जो पंच कार्ड होता था ना, इसमें ये अब पंच कार्ड मतलब कैसे काम करते थे, अब इसका एक एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। पहले आप एनालॉजी समझना। मान लो मैं क्लास 10th की बात कर रहा हूँ या 12th की बात कर रहा हूँ, चलो क्लास 12th की बात कर रहा हूँ। 12th में ना अपने 3 बाइफर्केशन कर सकता हूँ, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ठीक है। साइंस में भी मैं 2 बाइफर्केशन कर सकता हूँ, विथ बायो, विदाउट बायो, ठीक है। आप सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इस चीज को, ठीक है। कॉमर्स विथ मैथ्स, विदाउट मैथ्स, ठीक है। अब इसमें भी 4 सेक्शन हो सकते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। इधर भी ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो ये चिट्ठा बनाना, ये हो गया एक क्लास का चिट्ठा। उसी तरह से कि भाई अब आगे बढ़ते हैं अपन कि हाँ भाई अपन यहाँ पे कैसे चिट्ठा बनाते हैं कि भाई कौन सी तरह की पॉलिसी है, एंडोमेंट है, या क्या बोलते हैं होल लाइफ है, या एन्यूटी है, या टर्म है, ठीक है। एंडोमेंट है तो विद प्रॉफिट है या विदाउट प्रॉफिट है, ठीक है। मैं बाइफर्केशन करना बता रहा हूँ आपको। अगर विद प्रॉफिट है तो भाई क्या बोलते हैं, कितना बोनस दिया जाएगा, विदाउट प्रॉफिट है तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी, इस तरह से। तो पहले के जमाने में जब अपन पंच कार्ड यूज किया करते थे ना, पहले पंच कार्ड यूज किया करते थे, तो अपन डेडिकेटेड रजिस्टर बना दिया करते थे कि एक ये एंडोमेंट का, उसके अंदर एंडोमेंट का सब, दूसरा सब रजिस्टर, तीसरा सब रजिस्टर। तो देख रहे हो कि भाई मुझे अगर एक विद प्रॉफिट ढूंढना है तो मुझे 1 2 3 4 रजिस्टर ढूंढने पड़ते थे, तब जाके मैं भाई विद प्रॉफिट पॉलिसीज को ढूंढ पाता था। इस तरह से मैं कैटेगराइजेशन करता था। क्या करता था कैटेगराइजेशन में पहले कि भाई कौन सी पॉलिसी क्लास है, हाँ भाई होल लाइफ है, एंडोमेंट है, टर्म है, विद प्रॉफिट है, विदाउट प्रॉफिट है, वैल्यूएशन की ईयर क्या है, आउटस्टैंडिंग कितने साल की बाकी रह गई है, कि 10-20 साल की पॉलिसी थी, 15 साल का कंप्लीट हो गया, 5 साल बाकी बची हुई है। तो इस तरह से मेरे को ग्रुपिज्म करना पड़ता था, ठीक है। तो और उसके बेसिस पे मुझे क्या मिलता था, वैल्यूएशन का डेटा मिलता था। वैल्यूएशन के डेटा में मतलब कि हाँ भाई एक पर्टिकुलर पॉलिसी के अंदर क्या सम एश्योर है, क्या बोनस है, कितना प्रीमियम मिला, कितना आउटस्टैंडिंग प्रीमियम आना बाकी है, ये सब डेटा मिल पाता था। पर आप देख रहे हो कितनी माथा बच्ची लगती थी कि हाँ एक रजिस्टर, फिर दूसरा रजिस्टर, पॉलिसी कौन सी है, फिर फलाना चीज कौन सी, विद प्रॉफिट है, विदाउट प्रॉफिट है, फिर क्या बोलते हैं कितना प्रीमियम दे दिया, कितना नहीं दिया, सबका अलग अलग बाइफर्केशन करना। तो कितना डिफिकल्ट हुआ करता था पहले के जमाने में मैन्युअली काम करने पे। पर अब क्या हो गया है हमारे पास कंप्यूटर आ गया है। तो कंप्यूटर के अंदर क्या होता है भाई, कंप्यूटर के अंदर जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था ना क्लास वाला, कि हाँ 12th क्लास कि 1 2 है ना। अब अगर मैं वही डेटा अलग अलग रजिस्टर में ना करके एक एक्सेल शीट में बना लूं, 1 2 3 पहला टैब, दूसरा टैब, तीसरा टैब, और लास्ट में अगर मुझे कोई भी डेटा निकालना हो तो मैं लुकअप वैल्यू लगा के उसमें वैल्यू निकाल सकता हूँ। उसी तरह से कंप्यूटर के अंदर भी क्या होता है, जैसे ये एग्जांपल वही है, एनुअल रिपोर्ट अगर मैं निकाले कि कौन सा बच्चा पास हुआ, तो पहले 12वीं में साइंस में सारा चिट्ठा निकालो, फिर कॉमर्स के सारे चिट्ठा निकालो, फलाना में आर्ट्स में सारा चिट्ठा निकालो, फिर देखो कौन की, बस मुझे इतना निकालना है हाईएस्ट परसेंटेज क्या है, उसके लिए इतना माथा बच्ची करनी पड़ रही है। वहीं अगर ऑन द अदर हैंड अगर मैं कंप्यूटर यूज करता हूँ, अगर मैं एक्सेल शीट वगैरह यूज करता हूँ, तो मैं 2 मिनट में निकाल सकता हूँ डेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर या फिर कंप्यूटर ने अब क्या कर दिया है, कंप्यूटर ने काम बहुत आसान कर दिया है और वैल्यूएशन एकदम फास्ट हो गया है और पॉलिसी वाइज हो गया कि भाई मुझे बस एक पॉलिसी नंबर दे दो आप, पॉलिसी नंबर एक कोई भी यूनिक पैरामीटर होता है ये, तो एक यूनिक पैरामीटर दे दो, उसके बेसिस में पूरा डेटा में फैच करके ला देगी मेरा पॉलिसी नंबर डेटाबेस में से। ठीक है, अब कंप्यूटर हर पॉलिसी को क्या लायबिलिटी अलग अलग इंडिविजुअल चेक कर सकता है कि पहले तो एक ग्रुपिज्म बनता था कि इस तरह की पॉलिसी जो प्लान्स है या इंडोमेंट वगैरह उसका एक जगह रखे रहेगा। अब ऐसा कोई बाइफर्केशन नहीं है, अब अपन को सीधे सीधे पॉलिसी ढूंढने तो पॉलिसी के बेसिस पे सारा डेटा निकाल के आ सकते हैं। अब अपन ग्रुप वाइज करना, पहले अपन को ग्रुप वाइज करना पड़ता था, अब अपन को पॉलिसी वाइज कि हाँ भाई ये पॉलिसी नंबर है, ये रहा चिट्ठा, अब आपको जो भी चाहिए एक पॉलिसी नंबर डालो, आपको पूरा डेटा फैच करके ला दूंगा मैं। ठीक है, तो इसका फायदा क्या होता है, ग्रुपिंग करना बहुत आसान हो जाता है। ग्रुपिंग करना मतलब कि जैसे एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसने बल्क में डेटा, बल्क में इंश्योरेंस, LIC ने मान लो कि न्यू इंडिया के सारे एम्प्लॉइज का वो कर दिया है, क्या कर दिया, ये इंश्योरेंस कर दिया। तो न्यू इंडिया वालों के लिए अपन ने हो सकता है कि भाई LIC ने बोला 9 से शुरू होने वाली जो सीरीज है पॉलिसी नंबर की वो न्यू इंडिया के लिए, 8 से शुरू होने वाली जो सीरीज है वो ओरिएंटल के लिए रख दिया, इस तरह से। तो ग्रुपिज्म करना कितना आसान हो गया है कि भाई मुझे कुछ नहीं देखना, 9 से सीरीज शुरू हो रही है, यानी लाइफ इंश्योरेंस ऑफ न्यू इंडिया का चल रहा है, इस तरह से। आगे बढ़ते हैं, तो आज के कंप्यूटर वगैरह में फायदा क्या होता है कि भाई देखो, कंप्यूटर सबसे पहले डेटा चेक करता है कि अब मैंने बताया ना 9 से, तो मान लो अगर वो 3 से चल रहा है और 3 की जो मेरी सीरीज ही नहीं है, 3 से शुरू होने वाली पॉलिसी नंबर की, तो सीधे बोल देगा कि हाँ रॉन्ग है, क्या बोल देगा, रॉन्ग पॉलिसी नंबर, सीधे सीधे बोल देगा। ठीक है, जैसे स्कूल में पहले रोल नंबर टीचर क्या बोलते हैं, जो टीचर हुआ करती थी वो रोल नंबर चेक किया करती थी। अब टीचर को पता है कि 180 1 से लेके 80 ही बच्चे हैं और कोई आके बोलता है 112 रोल नंबर है मेरा, तो टीचर बोलेगा ना यार ये तो गलत है। उसी तरह से कंप्यूटर बोलेगा कि भाई मेरा जो सीरीज आपने दी है वो 8 9 7 8 9 की है पॉलिसी नंबर की, और कोई 3 से सीरीज शुरू हो रही है तो वो तो गलत है, सीधे देखते ही रिजेक्ट कर देगा। आगे बढ़ते हैं, हर पॉलिसी के लिए कंप्यूटर खुद कैलकुलेट करता है पॉलिसी होल्डर की एज, पॉलिसी कब खत्म हो रही है, कितने साल तक का प्रीमियम देना बाकी है, पॉलिसी का ग्रुपिज्म करना भी बहुत इजीली हो जाता है। ठीक है, अच्छा 2 फैक्टर और होते हैं इसमें, कौन कौन से, एश्योरेंस फैक्टर की, अगर अभी मैं इंश्योरेंस कंपनी के रिस्पेक्ट में बात करूं, कितना पैसा देना है एश्योरेंस फैक्टर, कितना पैसा आना है एन्युटी फैक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ग्रुपिज्म करना मैंने आपको बता दिया कि ग्रुपिज्म करना कितना आसान हो जाता है, जैसे मैंने आपको न्यू इंडिया वाला एग्जांपल दिया था। तो अगर मैं पॉलिसी वाइज डेटा सर्च करता हूँ, कि मतलब कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर पॉलिसी नंबर डाल के सर्च कर रहा हूँ कि एक पॉलिसी को ढूंढ रहा हूँ मैं, इस पर्टिकुलर पॉलिसी को, है ना, तो मुझे क्या क्या चीजें रिटर्न कर सकता है कंप्यूटर, वो दिखाते हैं। पॉलिसी नंबर, तो हर पॉलिसी का एक यूनिक नंबर होता है, यूनिक नंबर। अगर आपने डेटाबेस पढ़ा हो तो डेटाबेस में आपने चीज पढ़ी होगी, कभी नाम सुना होगा प्राइमरी की, तो ये बेसिकली अपना प्राइमरी की होता है। प्राइमरी की मतलब कि हाँ भाई उस पर्टिकुलर, ये हर केस में अलग होगा, इसको डुप्लीकेसी होने के चांसेस नहीं है, तो मैं एक पॉलिसी नंबर के बेसिस पे सारा डेटा फैच कर सकता हूँ। तो पॉलिसी नंबर देता है, डेट ऑफ कमेंसमेंट, पॉलिसी कब से शुरू हुई है, जैसे आज है 5 ऑफ जुलाई, आज अगर मैं पॉलिसी लेता हूँ तो मेरी क्या हुई, आज की डेट डल जाएगी कि हाँ भाई ये आज की डेट है। प्लान कौन सा है कि भाई एन्युटी है, होल लाइफ है, एंडोमेंट है, टर्म है, किस तरह का प्लान है ये बता देता है आपको। ठीक है, आगे क्या बता देता है कि भाई प्रीमियम पेइंग टर्म क्या है, कि पीपीटी कितनी है, कि भाई मैं बोलता हूँ कि मैं 15 साल तक हर साल 15 प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल तक हर साल में प्रीमियम दूंगा। एडिशनल टर्म का क्या मतलब होता है कि देखो पॉलिसी का टोटल टर्म, मतलब पॉलिसी टर्म, जैसे मैंने बोला कि मैं भाई 15 साल तक दूंगा, पर ठीक है 15 मेरे प्रीमियम पेइंग टर्म 15 है, पर मुझे जो कवरेज मिल रहा है वो 20 साल का है। तो ये जो 5 एक्स्ट्रा बचे हुए, समझो कि कुछ लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म में क्या होता है कि देखो मैंने बोला प्रीमियम पेइंग टर्म में 15 साल तक पैसा दूंगा, पर मेरी पॉलिसी का अमर 20 साल तक हुई, तो ये जो एक्स्ट्रा 5 साल मुझे कवरेज मिल रहा है ना, वो बोलते हैं एडिशनल टर्म। सम अश्योर कि भाई कितने का कवरेज कर रहा हूँ, 5 लाख का कवर कर रहा हूँ, 10 लाख का कवर कर रहा हूँ, कि अगर कुछ हो जाए तो मुझे 10 लाख रुपए मिल जाए, कि अगर कुछ हो, क्या बोलते हैं मेरे को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद 20 लाख रुपए मिल जाए, तो वो होता है सम अश्योर। मोड ऑफ पेमेंट, कि आपको महीने का मंथली पैसा देना है, 3 महीने में पैसा देना है, साल में पैसा देना है, इकट्ठा पैसा सिंगल प्रीमियम देना है, या फिर आप एक हाफ ईयरली भी आता है, अभी हाफ ईयरली पैसा देना है, किस तरह से पैसा देना है। स्टेटस ऑफ पॉलिसी, स्टेटस क्या है कि पॉलिसी एक्टिव है या पेड अप। पेड अप मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जैसे मान लो 10 साल और 5 लाख रुपए मिलते हैं मुझे, है ना, मैंने 5 साल तक पैसे दिए, अब मैंने सरेंडर नहीं करी है, तो और पॉलिसी चल रही है, तो 10 साल कंप्लीट होने में मैंने कितने साल तक पैसे दिए, 5 साल तक, है ना, पॉलिसी थी 10 साल की, 5 लाख रुपए मिलते हैं, मैंने 5 साल तक पैसे दिए, अब मैंने सरेंडर नहीं किया, तो अब मुझे कितना मिल जाएगा, 2.5 लाख रुपए।
ठीक है। तो पेड अप वैल्यू बता दिया आपको, रिड्यूस पेड अप बता दिया, ठीक है, कि और कम पैसा, ठीक है। ड्यू डेट की भैया पैसे प्रीमियम का भुगतान नहीं किया तो पहला फर्स्ट डेट कौन सी है, ये जिसपे जो मेरा क्या बोलते हैं, इस मान लो 1 जुलाई से 1 जुलाई का साइकिल चल रहा है, 1 अगस्त जुलाई का पेमेंट नहीं किया तो जो पहला मतलब पहली अनपेड प्रीमियम की डेट जो होती है उसको फर्स्ट प्रीमियम अनपेड डेट बोल देते हैं, ठीक है। आप एज ऑन डेट ऑफ कमेंसमेंट, ये क्या कहता है भाई कि हाँ जिस टाइम पे आपकी पॉलिसी शुरू हुई उस टाइम पे आपकी एज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है भाई। क्या होता है ना, यूजुअली जब अपन मैनुअली कैलकुलेट करते हैं तो मान लो अगर किसी ने डाला कि कुछ भी डाला तो डेट ऑफ बर्थ में एग्जैक्ट ऐसा आ जाता है जैसे 31 साल 12 दिन 12 डेज, ठीक है। मतलब आता ऐसा नहीं है, पॉलिसी बॉन्ड वगैरह मतलब 31 साल आता है, पर कंप्यूटर वाइज अपन एग्जैक्ट फिगर आउट कर सकते हैं कि हाँ भाई आज की डेट में कितना चल रहा है एज, ठीक है। एज बहुत इंपॉर्टेंट रोल पे करता है कि उस टाइम पे जिस टाइम पे पॉलिसी ली है उस टाइम पे क्या एज है। एक्स्ट्रा प्रीमियम कि हाँ भाई अगर किसी रीजन से कि मेडिकल का केस निकल गया, मेडिकल का केस में एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ रहा है तो वो एक्सीडेंटल प्रीमियम कि हाँ भाई एक्सीडेंटल अलग से कवर हो जाए तो उसके लिए अब राइडर लिया अपन ने, राइडर लिया एक्सीडेंट तो उसके लिए वेस्टेड बोनस। वेस्टेड बोनस मतलब जैसे अभी आपको बताया था ना कि हाँ भाई अगर मेरी पेड अप पॉलिसी है 10 साल की थी, 5 लाख रुपए मिलने थे, उसमें प्लस बोनस भी मिलना था, पर मैंने 5 साल तक ही दिया, उसके बाद मैंने बंद कर दिया तो अब मुझे कितना मिल रहा है 2.5 लाख रुपए प्लस जो थोड़ा बहुत बोनस होता है उसको बोलते हैं वेस्टेड बोनस। पेड अप पॉलिसी पे जो बोनस मिलता है उसको बोलते हैं वेस्टेड बोनस। पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग मतलब कि भाई अगर मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ तो कंपनी के पॉलिसी प्रॉफिट में हिस्सा ले रहा हूँ, नॉन पार्टिसिपेटिंग कंपनी के प्रॉफिट में मैं कोई हिस्सा नहीं ले रहा, मुझे बस जितना पैसा दिया उसके हिसाब से पैसा मिल जाए। पेड अप समझ श्योर कि हाँ भाई कितना पैसा लास्ट में मिलेगा, ये एग्जांपल वही रहा। एंट्री पर्टिकुलर, एंट्री पर्टिकुलर क्या बताते हैं कि भाई आपने शुरुआत मतलब कहाँ से खरीदारी करी है, कि पॉलिसी कहाँ से आई है, नए बिजनेस से आई है, रिवाइवल वाली पॉलिसी है, ट्रांसफर हुई है इधर से उधर, होल लाइफ को मतलब टर्म को होल लाइफ में कन्वर्ट किया, इस तरह की किस तरह की पॉलिसी है। एग्जिट पर्टिकुलर की पॉलिसी कैसे खत्म हुई है, मैच्योरिटी पे या डेथ क्लेम पे या सरेंडर पे, वो चिट्ठा पे निकाल सकता हूँ। तो ये सारी चीजें वैल्यूएशन के काम आती है। ये सारी चीजें मैं मतलब अब आप देख रहे हो एक कंप्यूटर के अंदर सिर्फ एक पॉलिसी नंबर डालने पे या फिर सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉलिसी वाइज सर्च करने पे मुझे ये सारे पैरामीटर्स मिल जाते हैं। स्कूल के एग्जांपल के अंदर स्कूल का भी एक डेटाबेस होगा, अगर आप कोई भी रोल नंबर डालोगे तो वो बच्चे का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, उसकी कितनी अटेंडेंस है, फीस कितना दे दिया उसने, एडमिशन कब लिया गया उसने, स्कॉलरशिप है नहीं है क्या है, वो पूरा चिट्ठा लिखा सकते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप मोबाइल लेते हो तो IMI नंबर जो होता है उसके बेसिस पे पूरा चिट्ठा लिखा सकता है, मॉडल क्या है, कब खरीदा, कब अपडेट हुआ, क्या इशू आया था, वो सब चिट्ठा निकाल सकते हैं। तो वैसे ही पॉलिसी नंबर के बेसिस पे अपन सारा चिट्ठा निकाल देते हैं, पॉलिसी वाइज अपन पूरा डेटा निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो नॉन स्टैंडर्ड प्लान क्या होता है। एक स्टैंडर्ड प्लान में आता है मेरा भाई होल लाइफ और एंडोमेंट। नॉन स्टैंडर्ड प्लान वो है जिसमें होल लाइफ और एक तो होल लाइफ और एक एंडोमेंट के अलावा जितने जो भी प्लान है वो नॉन स्टैंडर्ड मान लेते हैं अपन, ठीक है। जो पॉलिसीज होल लाइफ नहीं है और एंडोमेंट नहीं है, होल लाइफ और एंडोमेंट नहीं है मतलब उसके अलावा जो प्लान है वो सारे प्लान को अपन ने इसमें मान लिया, ठीक है। किसमें मान लिया अपन ने, नॉन स्टैंडर्ड में। तो नॉन स्टैंडर्ड में सबसे पहले बात आता है चिल्ड्रन डिफर्ड। देखो इसका बेसिक एग्जांपल समझते हैं। एक बंदा था, उसने बोला उसने अपने बेटी के नाम पे पॉलिसी ली 20 साल के लिए, उसने, ठीक है, उसने नहीं 15 साल के लिए, ऐसा करते, देखो मैं बताता हूँ समझते हैं। 20 साल की पॉलिसी ली थी जिसमें 15 साल तक वो पैसा देगा प्लस 5 साल डिफर्ड था। डिफर मतलब पॉलिसी तो मेरी 15 साल में कंप्लीट हो गई है, पॉलिसी तो मेरी 15 साल में कंप्लीट हो गई, ये जो 5 साल है ना, ये जो 5 साल है इसमें उस बच्चे को पैसा नहीं मिलेगा। मान लो बच्चा अभी 1 साल का था, 1 से 15 साल तक उसके बाप ने पैसा दिया, बाप ने बोला 15वें साल में पैसा नहीं दूंगा, 16वें साल में पॉलिसी खत्म होने में पैसा नहीं दे रहा, थोड़ा बड़ा हो जाए, 20 साल का जब हो जाएगा ना ये बच्चा, डिफर करा दिया मैंने, यानी यहाँ पे मैंने क्या किया, डिफर करा दिया कि अभी 15 साल तक मैंने पैसा दिया, पॉलिसी कंप्लीट हो गई है, पर अभी मत पैसा दो, जब 20 साल का हो जाए। डिफर एन्युटी मतलब मेरे पॉलिसी मैं 20 साल की कवरेज दे रहा हूँ कि जब बच्चा मेरा 20 साल का हो जाए, जब बच्चा मेरा 20 साल का हो जाए तब पैसा दो। तो ये 5 साल मैंने डिफर करवाए। अब कहने इसको बोलते हैं चाइल्ड डिफर एश्योरेंस, कि हाँ इस पॉलिसी को डिफर करा दिया। अब कहने की बात क्या होती है कि अगर बच्चा इस 5 साल में मर गया तो भाई कोई भी पैसा नहीं मिलेगा आपको। डिफर मतलब बाद में पैसा मिलता है, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये प्लान बच्चों के लिए होता है, ये प्लान बच्चों के लिए होता है। शुरू के कुछ साल तक आपको पैसा देना पड़ता है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ,
शुरू के कुछ साल तक पैसे देना पड़ते हैं, इसको डिफरमेंट पीरियड बोलते हैं, कोई डिस्कवर नहीं होता, उसके बाद ही कुछ पैसा मिलना शुरू होता है। वही एग्जांपल कि हाँ भाई यहाँ तक आपने पैसा दिया, अभी कोई डिस्कवर नहीं है, ये डिफरमेंट पीरियड आ गया, ये कंप्लीट होने के बाद आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लो कि हाँ भाई रवि ने 15 साल की पॉलिसी ली, 15 साल तक ये रहा, ठीक है, 5 साल डिफरमेंट पीरियड था, 5 साल डिफरमेंट पीरियड था, डिफरमेंट पीरियड होने के बाद यहाँ से उसको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये जो डिफरमेंट पीरियड में जब जो पैसा होता है ना, देखो इंश्योरेंस कंपनी इस पैसे पे जो 15 साल में इकट्ठा हुआ ना, उस पैसे को 5 साल लगा के इस पे इंटरेस्ट गेन करती है, इन्वेस्ट करती है, इस पैसे को इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट गेन करती है, उसके बेसिस पे आपको पैसा लौटाती है। समझ में आया? तो अगर यहाँ पे पैसा बच्चा मर गया तो पैसा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अपने पढ़ लिया। अब देखो टर्म इंश्योरेंस तो 2 पढ़ के अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या है कि भाई मैंने बोला कि अगले 10 साल तक मैं जिंदा रहूंगा, अगले 10 साल तक अगर मैं जिंदा रहता हूँ तब तो मुझे पैसा मत दो, और इस टेन्योर में अगर मैं मर गया तो मुझे पैसा दे देगा, तो मेरी घर वालों को पैसा दे देना। यानी एक टर्म फिक्स कर रहा हूँ कि इससे इसके बीच में अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरे घर वालों को पैसा दे देना। ये टर्म इंश्योरेंस होता है। ठीक है, ठीक है। तो देखो टर्म इंश्योरेंस स्पेसिफिक सालों तक होता है। अगर उस पीरियड के बीच में मौत हो गई तो पूरा सम इंश्योर मिलता है, अगर सर्वाइव कर गया तो चमन्नी भी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, एग्जांपल देख लो यार कि हाँ 10 लाख का सम इंश्योर था कि अगर मैं मर गया तो 10 लाख रुपए मेरे घर वालों को दे देना, मैं 5,000 रुपए इसका हर साल दूंगा, पर अगर 5 साल के अंदर डेथ, मैंने कितने साल के लिए 5 साल, डेथ हो गई तो 10 लाख रुपए मेरे घर वालों को मिल जाएंगे, अगर डेथ नहीं हुई तो मेरे घर वालों को कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। तो कंपनी जब वैल्यूएशन के टाइम पे 2 चीजें देखती है कि यार वैल्यूएशन के टाइम पे क्या देखते हैं कि अगर कोई क्लेम आ गया तो उस पर पैसा दे सकूं, मेरे पास इतना पैसा लाइफ फंड बचा रहे कि हाँ भाई कोई केस आता है तो मैं उसका पैसा दे सकूं, और अगर कोई केस नहीं आया तो ये जो पैसा है वो मेरा सेव हो जाएगा, उसको मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। तो इसको बचाने के 2 तरीके रखते हैं इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? इंश्योरेंस कंपनी पहले तो होता है शॉर्ट टर्म प्लान। शॉर्ट टर्म प्लान में क्या करते हैं कि मान लो जो पूरे साल का प्रीमियम है ना, उसका 50% वो इकट्ठा करती रहती है, पूरे साल के प्रीमियम का 50%, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म प्लान। और पूरे साल का पूरा प्रीमियम अगर वो सेव करके रख रही है तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म प्लान। ठीक है, और कंप्यूटर सब कुछ कैलकुलेट आजकल यूजुअली कंप्यूटर के थ्रू ही होता है, तो कंप्यूटर के थ्रू एज, हेल्थ, सम अश्योर्ड, टर्म ये सब देखा जाता है, रिजर्व का एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट हो जाता है कि हाँ भाई आपकी टोटल, क्योंकि वैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ, जितनी भी पॉलिसीज हैं उनके हिसाब से कितना खर्चा कितना पैसा मुझे देना पड़ेगा वो सब चीजें निकल रही है ना, तो मैं एग्जैक्ट अमाउंट बता सकता हूँ कि भाई अभी मेरे को अगर मान लो इस पर्टिकुलर पॉलिसी का क्लेम आता है तो उसके लिए कितना रिजर्व रखना पड़ेगा, तो वो मैं वो कंप्यूटर के थ्रू मैं रख सकता हूँ। ठीक है, मतलब अब मुझे अप्रोक्सीमेशन की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई 12,05,000 रखना है, नहीं, मैं एग्जैक्ट बता सकता हूँ कि हाँ भाई 12,05,219 रुपए मुझे बचा के रखना है इसके लिए, रिजर्व के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो डेटा रिक्वायरमेंट, देखो क्या होता है, आप अब ये जो डेटा वैल्यूएशन कर रहे हो वो किसके काम आता है? अपॉइंटेड एक्चुरियल के। ठीक है, तो उसके बेसिस पे पॉलिसी बेनिफिट्स क्या है, कितना प्रीमियम चार्ज करना चाहिए, क्या ऑप्शन देना चाहिए, गारंटी दे देनी चाहिए, ये सब डिसाइड किया जाता है। मान लो भाई अगर आपका डेटा गलत हो गया तो उससे फायदा क्या होता है कि भाई पॉलिसी होल्डर को गलत बेनिफिट मिल सकते हैं। मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ, मान लो आपसे कुछ जो कैलकुलेशन में कुछ गलती हो जाती है ना, कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, 6% देना था, 6 की जगह आपने उल्टा 9% दे दिया, 6% देना था 9% दे दिया, तो अब देखो पॉलिसी होल्डर को ज्यादा बेनिफिट मिल गया। अब अब आप बाद में बोलोगे नहीं वो तो हमने गलती करी थी, -3% रहेगा, तो आपकी रेपुटेशन खराब होगी ना यार, क्या बेकार कंपनी है यार, पहले बेचने के लिए 9% कर दिया, आप 6% कर रही हो, तो आपकी रेपुटेशन खराब होती है, रेगुलेटरी प्रॉब्लम आ सकती है। एडाई बोलेगी भाई आपने ये चीज ऑनलाइन प्रोडक्शन में जाने से पहले क्यों नहीं देखी ये चीज, लाइव जाने से पहले क्यों नहीं देखी ये चीज। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मम्मी ने शॉपिंग लिस्ट बनाई है, ठीक है, कि हाँ भाई आपको ये सब्जी खरीद के लानी है, आलू, प्याज, टमाटर, और बाई चांस घर में पहले से आलू, प्याज, टमाटर पड़े हुए एक्स्ट्रा, तो वेस्ट हो जाएंगे ना वो, और आपकी रेपुटेशन खराब होगी यार, पहले से चीजें पड़ी होती है फिर भी आप ध्यान नहीं देते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेटा चेक और रिकंसिलिएशन क्या मतलब होता है भाई, मान लो ये LIC है और ये कोई बैंक है ना, बैंक में कोई कस्टमर आता है, उसने पैसा काट दिया, पैसा कट है ना, तो क्या उसकी पॉलिसी बन गई? अगर पॉलिसी नहीं बनी तो LIC बैंक को बताएगा कि भाई हमारे पास पैसा ही नहीं आया,
तो हम पॉलिसी कहाँ से बनाए, तो जो बैंक है वो पैसा पूरा वापस कस्टमर को दे देगा। तो रिकंसाइल कर देना मतलब कहीं पैसा अटक गया है तो उसको रिफंड कर देना, रिकंसाइल कर देना। इसको मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ वैसे तो, वरना अच्छा टॉपिक है। तो रिकंसाइल कर देना मतलब कि हाँ भाई कहीं कुछ अटक तो नहीं रहा, पूरा चेक करना कि जितना पैसा आया उतने की बीओसी यानी ब्रांच ऑफिस कलेक्शन बना है नहीं बना है, कहीं मेरे पास एक्स्ट्रा फंड तो नहीं रह गया कि पता चले कुछ मतलब पॉलिसी भी नहीं बनाई है और वो पैसा अटका रह गया है। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझ सकते हो, आपने पेटीएम से रिचार्ज कराया है ना, आपका पैसा कट हो गया पर रिचार्ज नहीं हुआ, तो भाई पेटीएम चेक करेगा, रिकंसाइल करेगा कि मेरे पास इतना पैसा आया, मैंने इतना रिचार्ज करा, ये पैसा बच गया, ये पैसा मेरे पास एडिशनल फालतू का पड़ा हुआ, ये बैंक को लौटा देगा, बैंक इसका पैसा वापस बैंक को क्या पता कस्टमर को रिफंड कर देगा। तो देखो जब भी कोई अब अपन क्या करते हैं, जब डेटा चेक और रिकंसाइलेशन कैसे क्या करते हैं कि भाई अपन देखते हैं, क्या देखते हैं कि मान लो अगर कोई नया प्लान बना रहा हूँ है ना, यूलिप का ही कोई अलग वर्जन बना रहा हूँ, तो मैं चेक करूंगा पुराने डेटा से चेक करूंगा कि भाई मान लो कोई एक ए प्लान है और एक बी प्लान है, दोनों लगभग सेम है, ज्यादा अंतर नहीं है, तो मैं पुराने डेटा से चेक करूंगा कि भाई इसके अंदर मान लो इस एज पे इस इतने प्रीमियम पे 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो ये उसी के आसपास की रेंज बनाए, पता चले यहाँ पे 10 लाख रुपए मिल गया, तो यानी मतलब मेरे डेटा में कोई गलती है, इसीलिए मैं डेटा चेक या फिर बार बार रिकंसाइलेशन करता रहता हूँ। तो डेटा सम एश्योर के प्रीमियम इन सब के ऊपर ये जो चीजें दे रखी है इनके ऊपर मैं मतलब रिकंसाइल बार बार चेक करता रहता हूँ कि हाँ इनको चेक करके नया मतलब ये सारे पैरामीटर्स को देखता हूँ, फिर मैं फ्यूचर के अंदर देखता हूँ कि हाँ भाई पास्ट में ये वैल्यू आ रही थी इन सब चीजों की, फ्यूचर में ये वैल्यू आ रही है, बहुत ज्यादा डेविएशन है मतलब डेटा में कहीं गलती हुई है, फिर मैं चेक करता हूँ इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल इसको बेसिक एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो एक मॉक टेस्ट हुआ है ना, मॉक टेस्ट हुआ, आपकी रैंक 100 बच्चों के बीच में आपकी रैंक आई 99 है ना, 100 बच्चों की रैंक में आपकी रैंक आई है 99, फिर दोबारा से मॉक टेस्ट हुआ, फिर 99, फिर 99 और अचानक से आपकी रैंक आ गई फर्स्ट। तो चेक किया जाएगा कि भाई अब कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, या बिहार बोर्ड का ये बंदा कुछ ना कुछ गड़बड़ की है इसने, कि भाई 99 चला था अचानक से फर्स्ट कैसे आ गई, कुछ ना कुछ घपला है, चेक करेंगे फिर अपन उस तरीके का रास्ता। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको पसंद आया तो लाइक और कमेंट करो, और अगला टॉपिक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बने रहो, और इसके डेडिकेटेड एमसीक्यूज करूंगा मैं। ठीक है, एक बार थ्योरी पार्ट या न्यूमेरिकल पार्ट कंप्लीट हो जाए, मैं इसके कम से कम 4 से 5 मॉक क्या बोलते हैं मॉक की सीरीज चलाऊंगा, उसके अंदर सारे मॉक करेंगे मतलब एमसीक्यूज करेंगे, जिसके थ्रू आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा इस चैप्टर के ऊपर। ठीक है।